देखिए, हम आज किसी को याद करने के लिए एकत्रित हुए। हम याद कैसे करें? हम अपने परंपरा को, अपने व्यवस्था को किसी न किसी रूप में एक स्मरण करते हैं। आज सब लोग विद्वान बैठे हुए हैं। आप सबको पता है कि ज्ञान का स्रोत क्या है। सबको पता है ज्ञान के स्रोत सरस्वती है। लेकिन आप किसी ने बताइए कि सरस्वती को किसी ने देखा है क्या? कोई हाथ उठाए। किसी ने नहीं देखा। धन का स्रोत लक्ष्मी है। लक्ष्मी को किसी ने क्या देखा है? यही है बात। जिसको देखे नहीं उसके पीछे हम आडंबर के रूप में, कुरीतियों के रूप में दौड़ पड़ते हैं, और जिसको देखा उसको हम पीछे छोड़ देते हैं और उस पर अमल नहीं करते। ये हमें अमल करने की बात होती है। आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं वो है क्या? आप सब लोगों ने जाना क्या? आप किस रूप में उनको देखना चाहती हैं? क्रांतिकारी, समाज सेविका, सरस्वती देवी, किसी भी रूप में, लक्ष्मी, किसी भी रूप में देखिए उनको, तो सब रूप में उन्हें आप समाहित हैं। सरस्वती देखे, आप उनको नमन करें। देखिए, हमारा पाठ्यक्रम उनको भूल गया, हमारा समाज भूल गया, हमारे जनप्रतिनिधि नेता भूल गए। प्रकृति के द्वारा जो बनाया हुआ जो नियम है, मनुवादी व्यवस्था में प्रकृति जो बनाया, जो फॉरवर्डेड लोग, उच्च वर्गीय के लोगों ने बनाया, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रकृति का जो नियम था, जो शास्त्र वेद से बनाया, जिससे हम शासित होते हैं, उससे हम कोसों दूर हो गए और उसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, और हम उससे कोसों दूर हो गए। इतना आडंबर फैला दिया गया, इतना उसमें व्यवस्था बना दिया गया कि हमारे माताएं, बहनें, समाज सब उससे दूर दूर होती थी। लेकिन एक मानव द्वारा बनाया गया विधान, जो आज जिससे शासित हो रहे हैं, आज गर्व के साथ मैं आज माइक लेके खड़ा हूं, उस मानव द्वारा बनाया गया विधान के चलते खड़ा हूं। आज गर्व से कह रहा हूं कि मानव द्वारा बनाया गया विधान, जो संविधान था, उसको नमन किया। आज जो है तो उस समाज की सबसे नीचे तबके की महिला, जिसको आदिवासी कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, वो आज देश की प्रथम नागरिक बन गई। आप सबको मालूम बच्चों कौन है इस समय? वो आदिवासी महिला थी। हाँ, ये देखिए, उनकी जीवनी जब पढ़ेंगे आप लोगों ने, जब द्रौपदी मुर्मू की जीवनी पढ़ेंगे, तो वो भी हमारे और आप सबके बीच की महिलाएं थी। लेकिन वो संविधान, वो व्यवस्था आज उस से बैठा दिया गया। यही हम सबको अमल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कहीं कुछ वो कौन ले गया उस ऊंचाई पर? वो संविधान। और शायद वो मनवादी व्यवस्था की विधान होती तो चटाई में भी बैठने के लिए मौका नहीं मिलता। यही सोचना है, यही हम सबको अमल करना है। हम माता सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथि को कब साकार करेंगे? ये तो शो है 3 जनवरी का समय। हम जब किसी को आत्मसात तब कर पाएंगे, साकार कब पर कर पाएंगे, जब उनके क्या सपने क्या थे। उनके सपने क्या थे, ये सब कुछ कभी लोगों को नहीं पता। वो सपने तब साकार होंगे जब हम उस मार्ग पे चलना करना शुरू करें। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? देखिए, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा। देखिए, बाल विवाह, उनका विवाह 9 साल में हो गया। उस बाल विवाह को अब मतलब अशिक्षित होकर बिना पढ़ी लिखी ससुराल चली गई 9 साल की अवस्था में। और जब 9 साल की अवस्था में ससुराल चली गई तो उनका प्रेरणादायी समाज सेवी जीवन साथी मिला। मैं भी अपने पत्नी के साथ आज लड़ाई कर रहा था। वो कही कि आप ज्योतिबा राव नहीं बन सकते हैं, मैं सावित्रीबाई फुले बनी थी। ये कही कि मैं सावित्रीबाई फुले थी, लेकिन आप ज्योतिबा राव नहीं बन सके। आप हमारे पढ़ाई में, शिक्षा में बाधक बने। 15 साल 20 साल तक हमें पढ़ने नहीं दिए।
शायद हम 15 साल तक इनको डिटेन करके रखा, रोक करके रखा। मैं कहता था कि मैं मजिस्ट्रेट बन गया हूँ, क्या जरूरत है पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की। लेकिन इनके अपने जो एक जनरेशन की व्यवस्था सिस्टम, संतान उत्पन्न के बाद उन्होंने वो जगत जलाई कि ये डबल MA हुई, PhD हुई, डॉक्टरेट की तरह ये लॉ ग्रेजुएट हुई और गोल्ड यूनिवर्सिटी है, यानी अभ्यास प्रताप विश्वविद्यालय की ये गोल्ड मिनिस्टर है। तो ये हुआ। तो मैं कह रहे कि वही मेरे को बात आई कि देखिए आप ज्योतिबा राम नहीं बन पाए, हम सावित्री बाई तो बन गई और हुई, और शायद है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं ये उत्तराधिकारी बनाई, एक पुत्र पैदा की, एक पुत्री पैदा की, और पुत्री को यह बना दी इन्होंने कि ये मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी लड़की है जो IFS करके आज महिला डीफो बन के बनी। मेरा तो कहने के बाद वो जीवन में आया। मैंने कहा पापा मैं IAS बनना चाहता हूँ। क्या बेटा बनो, ठीक है, तुम्हारे सपने हैं, मैं तुम्हारे सपने में पागल। मेरे सपने समाज के आईने हैं, उस समाज के आईने को हमको देखना पड़ेगा। और ये सब लोग कह रहे थे कि हर माताएं बहने में, हर माताओं बहनों में सावित्री बाई का झलक हो, हर पुरुषों में ज्योतिबा राव का झलक हो। है सब कुछ अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसको हम साकार नहीं कर पाए। हमको साकार करने की जरूरत पड़ेगी और उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए उस परिस्थिति में आज तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जब संसाधनों से सब परिपूर्ण है, सब बच्चे सब अच्छी तरह से कंप्यूटर जानते हैं, मोबाइल जानते हैं, हर तरह से। उस परिस्थिति में बताइए आज 19वीं सदी में जब हर तरह के संसाधनों का अभाव था, हर तरह की सामाजिक और कुरीतियां आडंबर उनको घेर के रखी थी, तब भी बड़े मुश्किल से अपने जीवन को कैसे जिया होगा। आप पहले सोचिए, कल्पना करिए, विचारों का सोच करिए। मैं इसी बात में एक और जोड़ देना चाहता हूं यहीं पे। देखिए प्रेरणा मिलता है। ये हमारे रामकेश पटेल जी वृद्ध नहीं है, इनका उम्र जरूर 80 साल का हो गया है, लेकिन ये अभी 25 साल के। तो कहे इनका विचार एक युवा के तौर है, आज उन्हीं का रूप है कि ये बोल किए क्यों ये दुर्गा जयंती बना सकते थे, एक भागवत कर सकते थे, बहुत समृद्धशाली है गांव के साथ। ये जनक है, पटेलों के जनक है, शुरुआत है इनके, सरस्वती का भंडार है, लेकिन उन्होंने जाना नहीं। इससे कथा भागवत सुनने से और बाकी व्यवस्था करने से हम समाज को कुछ नहीं दे सकते। उन प्रेम नदी के धारा में बहना तो सबको आसान है, छोटा सा तिनका भी बह जाता है, लेकिन विपरीत चलना बहुत मुश्किल। विपरीत चलिए। अब जिस समाज में, जिस व्यवस्था ने जिसको रोक रखा हो कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, विद्यालय नहीं जा सकते हो, बच्चियां नहीं जा सकती हैं, तो उनके विपरीत करके वो मिशन चालू किया हो और आप अंदर से ठान ली, मुझे चाहे समाज व्यवस्थित, उनके ससुर पिता जैसे सब लोगों ने जीवन बताया कि उनके ससुर जो उनको पोते बहू को उनको बहू बेटियों को मैंने समाज से व्यवस्थित कर दिया गया, निकाल दिया गया था। अब बताइए जो हिंदू नहीं था, जो सनातन नहीं था, वो जो है तो अपने इरफान नहीं और फातिमा भी के घर में जाके अपना अलग वही दीप जला ली। ये देखिए कोई किसी का बाधक नहीं होता है। आप अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम अपने जीवन में हमें करना क्या है, और जो आप करना जो आपने ठान लेंगे और करना शुरू कर देंगे तो आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लक्ष्य कभी नहीं रोकता, कभी किसी को नहीं रोकता है। यही सीखने की बात होती है। मैं जब पढ़ाई करता था, मैं बहुत छोटे परिवार का था, शायद हम 2 टाइम का वक्त का भोजन नहीं चूक हमारे पिताजी कर पाते थे। तो मैं जब पहली बार फर्स्ट ईयर में गया था कॉलेज में, तो मुझे सबड़े के लोग तंज कसते थे, क्यों रे सब लोग 11वीं पढ़ के मास्टर बाबू पटवारी बन जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, तुम भी क्यों नहीं मास्टर बाबू पटवारी करें, बाप जो है लगोटी लगा के हल चलाता है। मुझे रोना आता है। मैं तो अंदर से इतना प्रखर था, इतना मतलब हमें अंदर से वो आए कि क्या उन्होंने ये कहा कि क्या कलेक्टर बनेगा तो पढ़ के। हमने कहा कलेक्टर जरूर बनूंगा और एक दिन मैं कलेक्टर बन के दिखाऊंगा और तो तेरे को ड्राइवर बनाऊंगा।
ऐसा मैंने उसको शब्द कहा था तो मुझे थप्पड़ मार दिए। बोले मेरे को है, आप स्थान भर लीजिए। विपरीत परिस्थितियां जो है आपके अंदर आती है तो इसको आप जो है तो समाज जो है हर समाज शोषित है, त्रुटियों से भरा हुआ है, आडंबरों से भरा हुआ है, अवगुणों से भरा हुआ है। अब आप समाज के अधिक प्रहरी हैं, अपने आप को जागरूक कह रहे हैं, चैतन्य कह रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी क्या है? आप इसके मतलब नहीं कि आप पढ़ लिख लिए, होशियार बन गए, आपके आय के साधन बन गए तो समाज को छोड़ दें। लेकिन समाज भी इस तरह से, जब आप समाज को छोड़ देंगे तो समाज भी आपको इस कदर से छोड़ेगा कि आप कहीं के लायक नहीं रह जाएंगे, वही धन पद ही आपके लिए रह जाएगा। जब समाज में हम जमीन में नीचे बैठना शुरू कर देंगे तब हमें आभास होगा कि समाज हमें क्या क्या, किस चीज की, कौन कौन सी टॉली की जरूरत है, कौन सी समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां है। बाल विवाह को उन्होंने रोका, विधवा विवाह को उन्होंने साकार किया। विधवा विवाह में बताइए, उसके बच्चे को गोदी लिया, अडॉप्ट किया। जो लोग विरोध करते थे, जो उसके अवसक्त करते थे, उनके मार्ग में बाधक आते थे, उन्हीं के बच्चे को गोद ले लिया। मैं शायद एक ब्राह्मण परिवार की कैसी बाई हुई, उसके ससुर ने उसके साथ अनाचार किया था, ऐसा मैंने सुना था, ऐसा मैंने पढ़ा था। और उस बच्चे को जो है उसने जो है तो उन्होंने क्या किया, कहीं फेंक आए थे, उन्होंने बाल आश्रम में चाइल्ड केयर होम उसी से शुरू कर दिया। उसको अपने घर में लाए, उसको पाले पोसे, और उसको फिर से उसको समाज को जो जिसने शोषण किया, जिसने जो है अपने गलत अपेक्षा करते थे, उसी को उन्होंने अपना मार्गदर्शक बनाया। उनके लिए उनको चाइल्ड कर करके उसको एडाप्ट बनाया। ये होना चाहिए। हम किसी से वेश भेद, कल किसने क्या किया है उसको भूल जाइए। हमारी अज्ञानता थी, हम अपने आप को खुद को सोच सकते। आज तो कोई नहीं रोक रहा है, शास्त्र पढ़ने में कोई नहीं रोक रहा है। आज बताइए, हाथ उठाइए, किसके वहां भारतीय संविधान है? बड़े मुश्किल गिने चुने लोगों को। हमें लोग कहते मैं ठगा गया, किसी ने लूट लिया। हम क्यों ठग जाते हैं? जब मैं अज्ञानता की सीढ़ी में आते हैं, अज्ञान हो जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, हम कैलेंडर दूसरे से दिखवाने जाते हैं। अरे देखते ना भाई, आपके घर में कैलेंडर है, किस समय किस घर में आपका बेटा पैदा हुआ है, उसे उनका नामकरण कर लो। लेकिन वो जाएंगे तो सोचता है कि अच्छा भोला आदमी आ गया, इसको मैं बड़े तरीके से अपना इसको यूज कर सकता हूं और यूज एंड थ्रो भी कर सकता हूं। आपसे ऐठा लूटा तो क्यों? मैं अज्ञान था। अज्ञान जब तक रहूंगा जब तक लूटते ही रहेंगे। चाहे राजनीतिक अज्ञानता हो, चाहे सामाजिक अज्ञानता हो, चाहे किसी भी तरह से स्टेटस, आप जब तक अज्ञान रहेंगे तब तक आप दूसरे मलाई खाते रहेंगे। क्यों चिल्ला रहे हैं कि 85-15 का अंतर है? कौन बैठाया सर में उनको? हमने बैठाया है। और आप में क्षमता नहीं है कि मैं उनको सर से उतार के ऊपर में उठा दूं। क्यों? इतने हम कमजोर हैं। हम टीका लगाना शुरू कर दें, अच्छे आप ऊंची चिकड़ी बात करना शुरू कर दे, समाज को ठगना शुरू कर दे। देखिए, मेरा भी बाजार अच्छे से चल जाएगा, लोगों का बाजार चल रहा है, धंधा चल रहा है। मोची जो अपना चमड़े का व्यवसाय करता है, वो उसका धंधा है, वो जाति का मोची नहीं है, वो व्यवसाय करता है, इसलिए मोची है। इस कलिकाल में बताइए, पता नहीं कितने लोगों की जूते की दुकान होगी, उनको सब कहो ना मोची है, नहीं कहते हैं। दुकान में सब दिन अपने जूते पहनाएंगे मोची बन के, और शाम को तिलक लगा के आपसे मुझसे कथा करें। क्यों नहीं देते हैं मोची का दर्जा? क्यों नहीं देते हैं उनको? आप ये किसी को इतना भी सर में न बैठा के रखो कि आप उनको उतार न पाओ। आप में इतनी बड़ी साहस होनी चाहिए कि मैं जिसको सर में बिठाया हूं उस ताज को 1 मिनट में मैं उतार भी सकता हूं। ये क्षमता होना चाहिए। कि आपने राजनीति की बात हो, चाहे समाज की आडंबर कुर्तियां आपको कौन फैलाया? उन्हीं ने फैलाया, अपने आय के स्रोत बनाया। बताइए, आज हम बताइए, मृत्यु के बाद बचता क्या है? मृत्यु के बाद, अंत्येष्टि के बाद कौन सा कर्मकांड बचता है? मैं तो उसको नहीं समझ पाया, लेकिन पता चला मेरे दादा लोग जो है ऐसा खाते थे, ऐसा सोते थे, ऐसा वस्त्र पहनते थे, उसी का प्रतिरूपण करके दान दोगे तब जाओगे। कहां करते हैं बताइए? लेकिन वो एक आय के स्रोत उसको भी बना लिया। आज इसको हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसको आडंबर को, उस कुरीति को खत्म कर ले।
निसार में आज जो माताएं बहनें आज कुछ शिकार होती है, मृत्यु का शिकार होती है, आप उसको आप नहीं खत्म कर पाते हैं। आज तो देखते हैं किसको, दहेज प्रथा। वो आज अपना शौक से कहते हैं कि मैं इस स्तर का, मेरा बेटा ने इतना तिलक पा गया, मेरा स्टेटस इतना का धिक्कार है। किसी की आत्मा को ठुकरा कर, किसी की आत्मा को आपने तिलक लिया है तो आते ही तिलक लगा देगी। मैं जब सुनता था, मुकदमे सुनता था दावी डेथ वगैरह का, तो मेरे आत्मा कहते थे, मैंने कहा धिक्कार है, आज जिसको गले लगाए हो आप, अब उसको भोगो। मैंने छोड़ता, मैंने कभी जीवन में नहीं छोड़ता। दावी डेथ वगैरह में मेरे नेतान साहब के पास आया कि मुझे सजा देना ही देना, खासकर प्रबुद्ध वर्गों को जिसने लकीर बनाया था, मैं उस पर लकीर को और बढ़ा देता था, कम नहीं करता। ये सोचने की बात आज बड़े गर्व के साथ में हमें समाज में इस चीज को अमल करना है, तब तो ये हमारी देवियों की, सरस्वती की सपने साकार होंगे।